सिरफिरे आशिक का हंगामा, प्रेमिका की बच्चों को गन पॉइंट पर बनाया बंधक। 7 घंटे बाद पुलिस ने कराया सकुशल मुक्त। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी में शुक्रवार को एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की बच्चों को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। आरोपी की पहचान दीपू के रूप में हुई है, जिसने 4 महीने पहले 3 बच्चों की विधवा मां अर्चना से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों में विवाद होने लगा और अर्चना उससे अलग रहने लगी। गुस्से में दीपू उसके घर पहुंचा और बच्चों से मां का ठिकाना पूछने लगा। जानकारी न मिलने पर उसने तमंचा दिखाकर बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और बार बार अर्चना को बुलाने की जिद करता रहा। दीपू हाथ में तमंचा और मुंह में कारतूस दबाकर कभी खुदकुशी की धमकी देता तो कभी बच्चों को डराता। सूचना पर पुलिस ने 7 घंटे तक ऑपरेशन चलाया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बचा लिया और आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, ये अर्चना लेडी हैं और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये एक दीपू चक है जो यहीं का रहने वाला है, तालग्राम क्षेत्र का। इसके साथ ये लेडी चली गई थी अहमदाबाद पिछले 5-6 महीने से। वहाँ पर कुछ विवाद हुआ तो उसके बाद वो लेडी यहाँ आ गई थी और 1 महीना पहले लगभग आई थी और उसने इससे बात करना भी बंद कर दिया था। तो ये वहाँ से आज ही पता चला कि अहमदाबाद से आया था और घर पर जो लेडी के पूर्व पति से जो बच्चे हैं, उनमें से एक जो 7-8 साल का बच्चा है, उसको अंदर गन पॉइंट पे ले करके और उसको मारने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि जो अर्चना को बुलाने की बात कर रहा था कि उसको जब तक मेरे सामने नहीं लाएँगे वो मेरे साथ बेवफ़ाई की है, इस तरह की बातें कर रहा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसमें क्षेत्राधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक एसओजी और कई थानों की फोर्स यहाँ पर आई और इससे लगातार संवाद किया जा रहा था। लगातार इस चीज की कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किसी तरह से सुरक्षित रहे। पहले महिला नहीं मिली थी, उससे उसको भी खोज बीन के लिए उसको एक पार्टी लगाई गई थी जिसमें उसको उस महिला से इसकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात भी कराई गई। तो ये जैसे उससे कॉल कराई गई तो ये यहीं उसको बुलाने की जिद करने लगा और बल्कि उसके वीडियो कॉल के बाद फिर और अग्रेसिव होने लगा और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास से शुरू होती है और काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 6 घंटे हो रहा था और वो काफ़ी आक्रामक होने लगा था और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने बच्चे को कनपटी में बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि लगता है कि मार देगा गोली। उसी समय हमारी जो टीम है उसमें बच्चे को बचाने की कोशिश की और तत्काल उसके पास पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया और वो अंदर के कमरे में जा करके पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, खास करके हमारे 2 आरक्षी हैं, दुष्यंत और यगन, ये इन 2 आरक्षियों ने बहुत ही साहसपूर्ण काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो अपराधी है उसको उसके पैर में गोली लगी है, उसको भेजा गया है। जब अंदर तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके जो तमंचा लिया हुआ था वो लोडेड था, उसी से उसने फायर भी किया। इसके अलावा 7 राउंड और रखा हुआ था। तो एक पूरी इसने पहले से ही प्लानिंग करके आया था, तो एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस ने किया है और सकुशल बच्चे को निकाला है और इसकी माँ के पास बच्चे को सकुशल भेज दिया गया है और उसकी माँ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रसन्न है और उसने पुलिस को भी इस साहसिक काम के लिए बच्चे को सकुशल उसको बरामद करने के लिए, सकुशल सुरक्षित निकालने के लिए प्रशंसा की।
देखिए पुलिसकर्मी चोट वैसे लगी है, फायर आर्म इंजरी नहीं है, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान कुछ चोट लगी है, जिनका भी मेडिकल कराया गया है। जी, एक राउंड ही फायरिंग की गई थी। पहल जो उसके उसमें था सिंगल राउंड का तमंचा है, लेकिन अलग से उसने कारतूस रखे हुए थे और जैसे ही एक राउंड